गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 8 में आपका स्वागत है। भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, यह है हमारे चैप्टर का नाम, जिसका कि अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन। क 1773 ईस्वी में, ख 1784 ईस्वी में, ग 1857 ईस्वी में और घ 1770 ईस्वी में। आप इसका उत्तर लिखिए क 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन देखिए, क राजा राम मोहन राय ने, ख विलियम जोन्स ने, ग क्लाइव ने और घ लॉर्ड मैकाले ने। इसका सही उत्तर है ख विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? आप इसका उत्तर लिखिए। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की। क्वेश्चन 2, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? उत्तर लिखिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त क्या था? आप इसका उत्तर लिखिए। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी व्यवस्था लागू की। स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे, तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें अधिकार से वंचित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? आप इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। आप इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। पहला है स्थायी बंदोबस्त। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। महालवाड़ी प्रथा। 1822 में भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, जिसे महालवाड़ी प्रथा के नाम से जाना गया। इस प्रथा में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों के आधार पर परिवार के मुखिया के साथ किया जाता था। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। ये थे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। प्यारे बच्चों, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए तथा याद भी करिए।
जिससे कि आप परीक्षा में सफलता को प्राप्त हो सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।